पिछली बार हमने देखा था कि मादरा नरूटो को कुशीना के बारे में बताता है। अब आगे मादरा की बातें सुन करके नरूटो स्पीचलेस हो जाता है। उसके मन में तो यही चल रहा था कि भाई मैं आसमान से नहीं टपका हूँ, मेरी भी एक फैमिली है। उसे कुशीना के बारे में भी काफी कुछ पता चला था। वो नाइन टेल्स की जिंचुरी की थी और उसी के बर्डन को नरूटो कैरी ऑन कर रहा था। कहीं ना कहीं नरूटो पहले भी समझ गया था कि उसके पेरेंट्स अब जिंदा नहीं है, लेकिन अब उसे पक्का पता चल गया था कि वो दोनों नाइन टेल्स अटैक में मारे गए थे। अब इससे पहले कि नरूटो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता, मादरा बोल पड़ता है कि फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे ही तेरा बाप है और वही था जिसने तेरे अंदर नाइन टेल्स को सील किया। अब नरूटो का खून खोलने लगता है। उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी काफी सारी हेट्रेड, जिसे देख करके मादरा बहुत खुश हुए जा रहा था। अब इससे पहले कि गुस्से में नरूटो पागल हो जाए, वो खुद को शांत करता है। अब गुस्सा आए भी क्यों ना, उसकी जिंदगी झंड करने वाला उसका बाप ही तो था। नरूटो ये कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पा रहा था कि उसका बाप उसके साथ ऐसा कर कैसे सकता है। मिनाटो ने विलेज को बचाने के चक्कर में उसके एल लगा दिए और जैसा कि मादरा चाहता ही था, नरूटो के मन में कोनोहा और मिनाटो दोनों के लिए नफरत बढ़ जाती है। अगर नरूटो अभी खुद थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो वो खुद होकागे मॉन्यूमेंट में जाकर के मिनाटो के चेहरे को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन फिलहाल तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर उसके अंदर से नाइन टेल्स का चक्रा जरूर लीक होने लगा था, लेकिन अपना नरूटो भी खुद को शांत रखता है। नरूटो सोचता है कि जिसने भी उसे उसकी माँ का नाम दिया, बाप का नाम नहीं दिया, उसने नरूटो के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। इधर जले पे थोड़ा और नमक छिड़कने के लिए मादरा बोल पड़ता है कि तू बिल्कुल मिनाटो जैसा दिखता है। अब मादरा थोड़ा और नमक लगाते हुए बोलता है कि मिनाटो ने सोच कैसे लिया कि विलेज तुझे एक हीरो की तरह एक्सेप्ट करेगी। नरूटो टॉपिक बदलते हुए पूछता है कि अगर कुशीना जिंचुरी की थी तो उसके कहीं रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है और किसी को उसके बारे में पता क्यों नहीं है। तूने जो मुझे हिस्ट्री बुक्स दी थी उसमें भी कुशीना का कोई भी मेंशन नहीं है। मादरा बताता है कि कुशीना से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि वो एक जिंचुरी की थी, सिर्फ विलेज हायर अप्स को। अब नरूटो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर नरूटो अपनी सोच को डार्क जाने से रोक लेता है। अब अपना नरूटो भी मादरा से पूछता है कि जो चीज बहुत कम लोगों को पता है वो आखिर तुझे कैसे पता है। मादरा बताता है कि मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं कुशीना का बाप हूँ और तेरा ग्रैंडफादर, इसीलिए तो मैं तेरी इतनी हेल्प कर रहा हूँ। ये सुनकर नरूटो भी हैरान हो जाता है। उसे थोड़ा बहुत शक तो था कि ये बुढ़ा उसका कुछ ना कुछ जरूर लगता है। थोड़ी देर बाद नरूटो का शक खुशी में बदल जाता है जब वो ये बात रियलाइज करता है कि इतनी बड़ी दुनिया में उसका भी कोई है। अब वो मादरा से पूछता है कि साले इतने सालों से तू कहाँ गायब था और तूने यही टाइम क्यों चुना मुझे सब कुछ बताने के लिए। मादरा बताता है कि जिस दिन से मैं हाशिरामा से हारा हूँ, मैं इस विलेज में वापस कभी नहीं आया और जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय तक मैं अपनी मोबिलिटी पूरी खो चुका था। वो तो मैंने अपने ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, इसलिए मैं इतना बहुत भी चल फिर पा रहा हूँ। अब नरूटो बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है तू मेरा ग्रैंडफादर है, लेकिन तेरे मादरा होने वाली बात पे मुझे यकीन नहीं है। मादरा बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे और तुझे मेरी सब बातों पे यकीन हो जाएगा। अब नरूटो बोलता है कि तेरी आंखों में शारिंगान तो है, लेकिन अगर तू एक उचिया है और कुशीना तेरी बेटी थी तो वो एक उचिया कैसे नहीं थी। तो मादरा बोलता है कि वो और कुशीना की माँ जो है वो बैड टर्म्स में अलग हुए थे और कुशीना की माँ ने एक ऐसी सील बना के कुशीना के ऊपर लगा दी थी जिससे कुशीना के उचिया ब्लड की सारी डोमिनेंस खत्म हो गई। अब मादरा ये सारी चीजें जिस स्टोन में बताता है उससे यही पता चलता है कि मादरा भी अपनी बीवी से इतनी नफरत करता था। नरूटो यहाँ ये भी रियलाइज करता है कि सीलिंग जुत्सु का यूज करके तो साला कुछ भी किया जा सकता है। सीलिंग जुत्सु की वजह से ही उसके अंदर इतना बड़ा नाइन टेल सील्ड है। तो मादरा की इस बात पे नरूटो यकीन कर लेता है। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद नरूटो थक गया था, इसलिए वो मादरा से बोलता है चल तू निकल, मैं भी चला सोने। आज इतनी सारी चीजें रिवील हुई है कि मेरा छोटा सा दिमाग थक गया है इन सबसे। पर मादरा बोलता है कि चल मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा, अभी तो मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है तुझे। नरूटो भी आराम करने चला जाता है, इससे उसका थोड़ा बहुत माइंड तो क्लियर हो ही जाएगा। नरूटो अब कल अकेडमी भी ना जाने का मन बना लेता है। पहले उसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है जितनी उसे अभी अभी मिली है। थर्ड होकागे ने भी अभी तक उससे बहुत सारी चीजें छिपाई थी। नरूटो खुद तो उसे इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ कन्फ्रंट करना चाहता था, लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि वो थर्ड होकागे को कुछ भी नहीं बताएगा। जैसा अभी तक चलता है चीजें सीधे वैसे ही चलेंगी, लेकिन कुछ चीजें जरूर बदल जाएंगी। अब उसकी लाइफ में उसके ग्रैंडफादर आ चुके हैं, जो कि चीजें बदलने के लिए काफी है। एक और चीज जो सर्टेन थी वो ये थी कि मिनाटो से नरूटो बहुत नफरत करता था, क्योंकि मिनाटो ने नरूटो के अंदर नाइन टेल सील करी और उसे कोनोहा में सफर करने के लिए छोड़ गया। खुद तो वो एक हीरो की मौत मरा और नरूटो की जिंदगी झंड कर गया। अब यही सब सोचते सोचते नरूटो सो जाता है। अब यहाँ हमको कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। मादरा नरूटो को बहुत गौर से देख रहा होता है। वो इधर आया था क्योंकि वो नरूटो से कुछ बातें करना चाह रहा था, लेकिन नरूटो उसकी तरफ देख करके मुस्कुराया जा रहा था। मादरा उससे पूछता है कि क्या तेरा माइंड क्लियर हुआ? तो नरूटो बोलता है यस ग्रैंडफादर। मादरा बोलता है गुड, क्योंकि बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए। इतना कहकर मादरा नरूटो का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। दोनों ही एक अंधेरी सी जगह में आ जाते हैं जहाँ मादरा बोलता है फॉलो मी और चलने लगता है। नरूटो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब दोनों एक किचन जैसे दिखने वाली जगह में आ जाते हैं। नरूटो पूछता है कि ये जगह क्या है? मादरा बताता है कि यही तो है मेरा हाइड आउट, मैं कई सालों से यहाँ रह रहा
हूँ। अब नारुतो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहता था, इसलिए वो पूछता है कि क्या ये जगह कोनोहा के अंदर है। मादरा बोलता है सवाल जवाब बहुत हुए, ये जान करके अच्छा लगा कि तुझे यकीन है कि मैं तेरा ग्रैंडफादर हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, एक जिंचुरी की, खास करके नाइन टेल्स का जिंचुरी की होने की वजह से तुझे अभी बहुत सी चीजें फेस करनी है। तेरी लाइफ हमेशा खतरों से घिरी रहेगी। एक बार अगर बाकी की विलेजेस को ये पता चला कि तू नाइन टेल्स का जिंचुरी की है, तो वो क्यूबी की पावर को हासिल करने के लिए तेरे पीछे जरूर आएंगे। इसीलिए तेरा ग्रैंडफादर होने के नाते मैं तुझे ट्रेन करूंगा और मैं बनूंगा तेरा सेंसे। क्या तुझे कोई प्रॉब्लम है? नारुतो बोलता है शुरू कब करना है? तो मादरा बोलता है अभी से, बहुत हो गया तेरा खेल कूद, खेलने कूदने के दिन अब गए। तभी मादरा को लगता है कि कहीं नारुतो उसके कंट्रोल से निकल ना जाए, तो वो नारुतो से बोलता है चल एक हफ्ता तू मौज कर ले, एक हफ्ते बाद ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तब तक इस हाइड आउट को तू अच्छे से देख ले, इससे फेमिलियर हो जा थोड़ा। नारुतो पूछता है कि तब तक एकेडमी का क्या होगा? मादरा बोलता है कि तू यहाँ भी होगा और तू वहाँ भी होगा, तुझे बस कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि तू एक साथ दो जगहों पे रह सके। अब मादरा नारुतो को अपना हाइड आउट दिखाने लगता है। वो नारुतो को सिर्फ कुछ रूम्स दिखाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड्स दिखाता है, जिनका नारुतो यहाँ रहते हुए इस्तेमाल करने वाला था। बाकी का हाइड आउट देखने के लिए नारुतो के पास अभी बहुत टाइम है, पहले उसे काम की चीजें दिखा दी जाए। अभी नारुतो के सामने हर चीज रिवील करने का टाइम सही नहीं है। ये सब करने के बाद वो नारुतो को वापस से कोनोहा में ले आता है। ठीक है, एक हफ्ते बाद वो नारुतो को ट्रेन करने के लिए ले जाएगा। नारुतो भी काफी एक्साइटेड था, लेकिन थोड़ा उदास भी था क्योंकि मौज मस्ती के दिन गए। उसे कौन सा ही मौज मस्ती हो रही थी उसकी। उसे खुशी भी थी क्योंकि वो अब असली ट्रेनिंग शुरू करने वाला था। वो उदास इसलिए भी था क्योंकि मादरा ने उसे बताया था कि अब मादरा के पास ज्यादा टाइम नहीं है, बोले तो उसकी फाइल कभी भी निपटने वाली है। अब अपना नारुतो भी एकेडमी चला जाता है बेवकूफ बन के। आज वो एकेडमी थोड़ा जल्दी आया था, तो उस टाइम क्लास में सिर्फ शिकामारू था जो कि सोया हुआ था। अब शिकामारू उन कुछ लोगों में से एक था जिनसे नारुतो बात कर सकता था, और शिकामारू खुद भी नारुतो की रिस्पेक्ट करता था। शिकामारू स्मार्ट था, बहुत ज्यादा स्मार्ट, अपने क्लैन के हिसाब से भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेजी भी था और वो अपना ज्यादातर टाइम सोते हुए या बादल देखते हुए बिताता था। शिकामारू को पता था कि सब लोग नारुतो से नफरत करते हैं, इसी वजह से शिकामारू ने नारुतो को खुद अप्रोच किया था अपने दोस्त चोजी के साथ, जो कि शिकामारू के ही जितना दयालु आदमी था। खाने के अलावा चोजी को कुछ भी एक्साइटेड नहीं कर सकता था। नारुतो दोनों से तब मिला था जब शिकामारू ने उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया था। यही दो लोग थे जिन्हें नारुतो अपना सच में दोस्त मानता था, क्योंकि इन्हीं दोनों ने नारुतो को एकेडमी में अच्छे से ट्रीट किया। अब नारुतो ने शिकामारू को नींद से उठाया, तो वो नारुतो से पूछता है क्या हुआ भाई, नींद से क्यों उठाया तूने मुझे, और इतने दिनों से तू गायब कहाँ था? नारुतो बोलता है कि यार घर पे ही था, बस यहाँ आने का मन नहीं किया तो नहीं आया। ये सब सुन करके शिकामारू दोबारा से सो जाता है। तभी नारुतो को एहसास होता है कि कोई उसे बहुत देर से घूर रहा है। वो देखता है कि कौन है, तो वो हिनाटा होती है। नारुतो को हिनाटा कमजोर लगती थी और नारुतो बहुत अच्छे से जानता था कि कमजोर लोगों के साथ इस दुनिया में क्या होता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजे से अंदर आता है सास्के उचिया। उसके पीछे पीछे साकुरा और इनो भी आते हैं। अब सास्के को पता था कि सब लोग नारुतो से दूर रहते हैं, इसीलिए वो जान करके नारुतो के बगल में बैठ जाता था ताकि सब लोग उससे भी दूर रहें। लेकिन साकुरा को ये भी दूर नहीं रख पाता था और साकुरा अपना गुस्सा निकालती थी नारुतो के ऊपर। अब थोड़ी देर में इरुका भी आ जाता है और बोलता है कि टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, जो कि बहुत आसान था, लेकिन मंद बुद्धि एक्ट के चलते नारुतो उस पेपर को खाली छोड़ करके आ जाता है। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। तब तक उचिया मैसेकर हो चुका था, जहाँ इताची ने सास्के को छोड़ करके सारे उचियास की फाइल निपटा दी थी, जितनों का उसे पता था। उचिया इताची, उसे उचिया क्लैन के अंदर एक प्रोडिजी कंसीडर किया जाता था, दी स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया अलाइव। अब नारुतो सोचता है कि साला ऐसा भी कितना स्ट्रॉन्ग था कि पूरे क्लैन को अकेला ही निपटा गया। नारुतो ने ये सुना था कि इताची ओनबू ज्वाइन करने से पहले एक बहुत पीसफुल आदमी था, लेकिन ओनबू ज्वाइन करते ही उसकी एक चवन्नी ढीली हो गई। अपने क्लैन की फाइल निपटाने के बाद इताची विलेज छोड़ के भाग गया था और एक एस रैंक मिसिंग निंजा बन गया था। एक टीनेजर होते हुए एस रैंक तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी और पूरा कोनोहा इस समय पैनिक मोड में था। बाकी के क्लैंस ने भी अपनी सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी थी, क्या पता हमारी पावर टेस्ट करने ना पहुंच जाए। अब नारुतो खुद भी उचिया क्लैन का पार्ट था, लेकिन उसे उन सबकी फाइल निपटने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त नारुतो मादरा के साथ घूम रहा था उसके हाइड आउट में। वो मादरा से भी उचिया मैसेकर के बारे में पूछता है, तो मादरा तो बड़ी जलीगटी बातें करने लगा था। मादरा कहता है उन सालों की यही औकात थी, यही डिजर्व करते थे वो लोग मुझे बिट्रे करने के लिए। तो नारुतो पूछता है क्यों और कैसे? तो मादरा बताता है कि जब उसने हाशिरामा के साथ मिल करके कोनोहा को बनाया था, तो उसके खुद के क्लैन ने भी हाशिरामा को होकागे चूज किया। मादरा ने उन्हें बताया था कि सेंजू तुम्हें सप्रेस करके रखेंगे, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने बोला कि मादरा का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वो लोग बाद में काफी पछताए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे उचिया क्लैन से पावर छीनती चली गई और वो सब बस एक पुलिस फोर्स बन के रह गए, बिना किसी असली पावर के। अब नारुतो पूछता है कि इताची कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मादरा बोलता है कि वो आसानी से अपनी जनरेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग मैं अपने प्राइम में था,
इताची उसके सामने एक मक्खी भी नहीं है। अब मादरा बताता है कि उसने दिमाग खराब होने की वजह से अपनी क्लैन की फाइल नहीं निपटाई। उचिया क्लैन विलेज को फोर्सफुली टेक ओवर करना चाहते थे और कोनोहा हायर अप्स ने इताची से उनकी फाइल निपटवाई। चल अब बातें बहुत हुई, ट्रेनिंग पे ध्यान दे। उससे पहले मैं तुझे किसी से मिलवाता हूँ। नारुतो ये है ज़ेत्सु। नारुतो पूछता है कि ये है क्या। मादरा बोलता है इसे मैंने बनाया है और ये मेरा स्पाई है। नारुतो को सिर्फ स्पाई समझ में आया, पर मादरा ने उसे कैसे क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, ये नारुतो के कुछ समझ में नहीं आता। लाइफ कोई कैसे क्रिएट कर सकता है। मादरा ज़ेत्सु को वापस भेज देता है और कहता है कि तेरी पहले फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो। अगले 1 साल तक तू कोनोहा नहीं जाएगा। हम लोग हर रोज यही ट्रेन करेंगे ताकि तेरा शरिंगान अवेकन हो सके। नारुतो पूछता है थर्ड होगागी को पता नहीं चलेगा। मादरा बोलता है घबरा मत, मैं तेरी हेल्प करूंगा एक ब्लड क्लोन बनाने में, जो कि 1 साल के लिए तुझे कोनोहा में रिप्लेस करेगा और मंद बुद्धि एक्ट को भी कायम रखेगा। अब नारुतो काफी एक्साइटेड होकर के बोलता है चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं और मादरा के चेहरे में भी एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। अब नारुतो भी पछताने लगता है उसकी स्माइल देख करके। ये ट्रेनिंग कितनी ब्रूटल होने वाली है उसका अंदाजा नारुतो ने लगा लिया है। अब मादरा सीरियस हो जाता है और नारुतो को ट्रेनिंग वेट्स देता है पहनने के लिए, जिन्हें पहन करके नारुतो का हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब मादरा बोलता है चल इस ट्रेनिंग ग्राउंड के 50 लैप्स मार, बाद में 50 सिटअप्स करना, उसके बाद ट्रेनिंग डमीज पे 100 पंचेस और 100 किक्स मारना। नारुतो तो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है और मादरा अपनी वॉकिंग केन से जोर से नारुतो के सर में एक टपली मारता है और बोलता है कि चल चल शुरू हो जा। अब नारुतो जैसे तैसे अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है और वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में पास आउट हो जाता है। नारुतो जब उठता है तो मादरा को वो बहुत सारी गालियां देता है, पर मादरा उसे बताता है कि 9 टेल्स होने की वजह से जो भी डैमेज तुझे होगा, तेरी मसल उन डैमेज को नींद में ही रिकवर कर लेंगी। अब इस बात का एडवांटेज न उठाना तो बेवकूफी होगी। घबरा मत, अभी तूने पहली बार इतनी एक्सरसाइज करी है इसीलिए तुझे इतना दर्द हो रहा है, लेकिन कल से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और थोड़े टाइम बाद तो हंसते हंसते ट्रेनिंग करेगा। तेरी बॉडी भी इन वेट्स को अच्छे से अडेप्ट कर लेगी, जिसके बाद तू स्ट्रॉन्गर और फास्टर भी होगा। अब नारुतो हाँ में अपनी मुंडी हिलाता है और दोबारा सो जाता है। अब 6 महीने बाद का सीन आता है। मादरा ने बस अभी अभी नारुतो को सेज ऑफ 6 पाथ्स के बारे में सब कुछ बताया था, उसकी पूरी जीवन कहानी, ताकि वो नारुतो को समझा सके कि मादरा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स क्यों करने वाला है। नारुतो भी बहुत गौर से रिन्नेगान और सेज की कहानी सुनता है, वो आइस जो इंसान को भगवान बना सकती है, क्योंकि नारुतो के हिसाब से सिर्फ भगवान के पास ही लाइफ और डेथ के ऊपर कंट्रोल होता है। मादरा बताता है जब उसकी और हाशिरामा की फाइट हुई थी तो उसने हाशिरामा के थोड़े बहुत सेल्स चुरा लिए थे, जिन्हें उसने अपने अंदर इन्फ्यूज भी कर लिया। वो वुड स्टाइल यूज कर पा रहा था और उसने अपने बुढ़ापे में जाकर के रिन्नेगान भी अवेकन किया। अब नारुतो उसकी आंखों में गौर से देखता है तो मादरा बताता है कि अबे यहाँ नहीं है, वो मैंने निकाल करके एक उजुमा की ऑर्फन के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए थे। अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं तुझे बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं तेरे अंदर अपने और हाशिरामा के सेल्स को इन्फ्यूज करता हूँ ताकि फ्यूचर में तू भी रिन्नेगान अवेकन कर सके। नारुतो मादरा से पूछता है कि मैं तो पहले से ही उचिया हूँ, मैं तेरे सेल्स का क्या करूंगा। मादरा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी पावर्स भी यूज कर पाए। नारुतो कहता है चलो ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मादरा ने कहा था, नारुतो अब अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करने लगा था। अब ऐसे ही ट्रेन करते करते 2 साल और बीत जाते हैं। एक 10 साल का नारुतो कोनोहा को ऊपर से देख रहा होता है अपने फुली मैच्योर्ड शरिंगान के साथ। मादरा ने ज़ेत्सु को बोला था नारुतो को वापस कोनोहा ले जाने के लिए। अभी कुछ टाइम पहले मादरा ने नारुतो की एक रोग शिनोबी के ग्रुप से फाइट कराई थी, जिनमें से नारुतो ने एक एक की फाइल निपटा दी थी। बाद में नारुतो काफी ज्यादा गिल्टी भी फील करता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन मादरा अपनी वॉकिंग केन से फिर से एक टपली मारता है उसके सर में और उसकी सारी गिल्ट को बाहर निकाल देता है। अब अपना नारुतो बैटल टेस्टेड शिनोबी हो चुका है। बीते 2 सालों में नारुतो ने निंजुत्सु और शरिंगान को भी बहुत इवॉल्व किया था। नारुतो को मादरा की एक चीज पसंद नहीं थी, मादरा को सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। हाशिरामा के सेल्स को कंट्रोल करना भी आसान नहीं था। मादरा बोलता है कि तू अभी फिजिकल ट्रेनिंग कर और सेल्स को तेरी बॉडी में बाइंड होने का टाइम दे। नारुतो का फायर स्टाइल भी बहुत तगड़ा हो गया था मादरा के सेल्स की वजह से, क्योंकि वो फायर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। 2 साल से नारुतो का ब्लड क्लोन कोनोहा में मंद बुद्धि एक्ट को भी कायम किए हुए था। आज वो कोनोहा आया था क्योंकि मादरा ने उसे ऐसा करने को बोला था। मादरा की ओल्ड बॉडी अब जवाब देने लगी थी और इस प्रॉब्लम से मादरा अकेला निपटना चाहता था। यहाँ नारुतो अपने ब्लड क्लोन को पॉप करवाता है और मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ करके सारी मेमोरीज देखने लगता है। अब क्या करे, मेमोरीज थी ही इतनी सारी। कोनोहा में तो कुछ भी नहीं बदला था। थर्ड होकागे अभी भी उसे टाइम टू टाइम मिलने आता रहता था। कोनोहा के लोग सास्के को राजा मानने लगे थे क्योंकि वो आखिरी लॉयल उचिया बचा हुआ था वहाँ। नारुतो ये सोचता है कि सास्के कैसा रिएक्ट करेगा जब मैं उसे इताची के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उचिया क्लैन ने मादरा को बिट्रे किया था तो वो नारुतो को भी पसंद नहीं थे। कोनोहा के लोग अभी भी उससे काफी नफरत करते थे, लेकिन अब नारुतो को फर्क नहीं पड़ता। बहुत जल्द वो इन पे हंसेगा और ये लोग रोएंगे। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। नारुतो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में घूम रहा था। नारुतो यहाँ इसलिए आया था ताकि वो हिनाटा से पीछा छुड़ा सके। अब वो एक पेड़ में चढ़ जाता है
जहाँ से ज़ेत्सु का सर बाहर निकलता है, ये व्हाइट वाला था। ज़ेत्सु बोलता है कि बोर हो गया क्या? नारुतो बोलता है कि क्या काम है तुझे? मादरा ने नारुतो को बुलाया था। नारुतो एक वुड क्लोन बनाता है जो कि कोनोहा में रहेगा और वो मादरा के पास खुद चला जाता है। अब नारुतो खड़ा था मादरा के सामने, जो नारुतो से बोलता है कि बैठ जा, तुझसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। पहले तो वो नारुतो से उचिया स्टोन टेबलेट पढ़ने को बोलता है, फिर वो नारुतो को ओबिटो के बारे में बताता है जिसे मादरा ने अपना आई ऑफ द मून प्लान दिया था। मादरा बताता है कि ओबिटो ने मेरा नाम चुरा लिया और नागाटो को भी अपनी तरफ कर दिया है। मादरा बोलता है कि मुझे उस प्लान से अब कोई लेना देना नहीं है। नारुतो तू पावरफुल बनना, जितना पावरफुल मैं अपने प्राइम में था तू उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना और कोनोहा के ऊपर रूल करना। मादरा बताता है कि ओबिटो ही था जिसने कुशिना को मारा था और नारुतो तू भी उसकी फाइल निपटा देना। जैसे ही तेरे एकेडमी के दिन खत्म हो जाएंगे तू अपने क्लोन की जगह ले लेना। थोड़ी बहुत चीजें रिवील करना, लेकिन सब कुछ नहीं। अभी तू कोनोहा जा, जब तेरी जरूरत होगी ज़ेत्सु तुझे बुलाने आ जाएगा। कोनोहा में नारुतो सोच में डूबा हुआ था। मादरा ने उसे एक गोल दिया था और अपना नारुतो अब कमाल करने वाला था, जो कि तुम्हें पता चलेगा अगर तुम इसके सारे पार्ट्स देखोगे। ओबिटो की उसे ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि मादरा ने बताया था कि उन दोनों का ओबिटो को कुछ नहीं पता था। अब नारुतो ये भी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक उचिया है, जिस नाम को अब नारुतो शायद यूज भी करने वाला था। तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। थर्ड होकागे आया था तो नारुतो फिर से बेवकूफ वाले रोल में आ जाता है और थोड़ी देर में हिरुज़न भी वापस चला जाता है। अब एक अननोन लोकेशन में नारुतो मादरा की तरफ बढ़ता जा रहा था, जो कि ज़ेत्सु के साथ उसका इंतजार कर रहा था। नारुतो उनके सामने रुकता है और मादरा बोलता है चल चलते हैं, और चैप्टर 2 यहीं पे खत्म होता है। अभी तो भाई 50 चैप्टर है इस फैन फिक्शन में, जिसका नाम है उचिया नारुतो द सेज। अगर तुम गूगल सर्च करोगे तो तुमको मिल जाएगी। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या तुम इंतजार कर सकते हो मेरी हफ्ते में एक वीडियो का, जो कि इस बार मैं 5 दिनों में ही ला गया हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो यार।